अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन और सेक्शन 3.1 कंप्लीट कर लिया था, जहां पे हमने वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हमने बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। तो वो हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। पहला लेक्चर इस चैप्टर का अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखें। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेक्शन 3.2 एल्गोरिदम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है जी, हम यहाँ पे अब स्टार्ट करें। यहाँ पे हमने एक तो ये वाली जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है एल्गोरिदम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्या चीज़ है ये यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है डू यू नो और टिडबिट्स, ये हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का वो हमारे पास है जी जनरेट एंड टेस्ट मेथड। ठीक है जी, ये हमने अब यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर इसको कवर करना है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, इसको भी हम देखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास बॉक्स के अंदर भी कुछ लिखा हुआ है डू यू नो, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं जब यहाँ पे इसको, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। एल्गोरिदम्स आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्गोरिदम्स क्या हैं। एल्गोरिदम्स आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं। ठीक है जी। मच लाइक अ रेसिपी प्रोवाइड्स स्टेप्स फॉर कुकिंग अ डिश। जिस तरह से एक रेसिपी डिश को कुक करने के लिए स्टेप्स प्रोवाइड करती है, उसी तरह से जो एल्गोरिदम्स होते हैं ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास मखसूस स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें एज इट इज़ तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम्स इज़ एसेंशियल। अब जो एल्गोरिदम्स होते हैं इनको समझना अहम है, बिकॉज दे प्रोवाइड द लॉजिक बिहाइंड सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस। जो सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस हैं उनके पीछे जो लॉजिक है, यानी कि वो ऑपरेशंस क्यों हो रहे हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं एल्गोरिदम्स। ठीक है जी, इसलिए इनको समझना जो है वो बड़ा अहम है। उसके बाद जब ये चीज़ आप समझ लेते हैं कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं ये क्यों इस तरह से काम कर रही हैं या फिर सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस इस तरह से क्यों हो रहे हैं, अलाउइंग अस टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, तो फिर इस तरीके से जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है ये हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, जो हमारे पास परफॉर्मेंस है इसको हम मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। एंड इंश्योर एक्यूरेसी इन वेरियस एप्लीकेशंस, और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर जो एक्यूरेसी है उसको हम इंश्योर कर सकते हैं, उसको हम यकीनी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो दुरुस्त तरीके से लेके चली जाएँ। ठीक है जी, दुरुस्त तरीके से आप वहाँ पे चीज़ों को लेके चल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डू यू नो, ये हमने देखना है। द गूगल सर्च इंजन यूजेज अ कम्प्लेक्स एल्गोरिदम कॉल्ड पेज रैंक। अब जो हमारे पास गूगल सर्च इंजन है ये एक कम्प्लेक्स एल्गोरिदम को इस्तेमाल करता है। इस एल्गोरिदम का नेम है जी पेज रैंक। ठीक है, ये ऐसे आपने लिखना है, पेज का पी बड़ा लिखना है, रैंक आर बड़ा लिखना है, और दोनों को आपने इकट्ठा लिखना है, अलग नहीं लिखना। टू डिटरमिन द रेलिवेंस ऑफ वेब पेजेस, जो वेब पेजेस है उनकी जो रेलिवेंस है उसको डिटरमिन करने के लिए इस एल्गोरिदम को गूगल इस्तेमाल करता है। दिस एल्गोरिदम कंसिडर्स वेरियस फैक्टर्स। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ये वाला एल्गोरिदम देखता है। ठीक है जी, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ लिंक्स टू अ पेज एंड द क्वालिटी ऑफ दोज लिंक्स टू रैंक पेजेस इन सर्च रिजल्ट्स। अब देखें जो सर्च के रिजल्ट्स होते हैं उनके अंदर ये पेजेस को रैंक करता है, किस पेज को ऊपर दिखाना है। इस चीज़ का ये पेज रैंक वाला जो एल्गोरिदम है फैसला करता है। किस बुनियाद के ऊपर फैसला करता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ लिंक्स टू अ पेज, यानी कि उस पेज की तरफ कितने लिंक्स जा रहे हैं। ठीक है, दूसरे जो पेजेस हैं उनके कितने लिंक्स उस पेज तक जा रहे हैं, और उसके बाद ये जो लिंक्स उसकी तरफ जा रहे हैं इन लिंक्स की क्वालिटी क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखता है और उसके बाद पेजेस को वो रैंक कर देता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो इसकी ज़्यादा डिटेल के अंदर हम नहीं जा रहे। तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी टिडबिट्स, इसको हम देखते हैं। व्हेन लर्निंग अबाउट एल्गोरिदम्स, जब आप एल्गोरिदम्स के बारे में सीख रहे होते हैं, ट्राई टू रिलेट देम टू रियल लाइफ टास्क्स यू ऑलरेडी नो। तो जो आपके पास एल्गोरिदम होते हैं उनको आप रियल लाइफ के जो टास्क होते हैं, जो रियल लाइफ के काम होते हैं, उनके साथ आप उनको रिलेट करने की कोशिश करें जिनको आप पहले से जानते हैं। ठीक है जी, दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ एल्गोरिदम्स वर्क। ये चीज़ आपकी इस चीज़ में हेल्प करेगी समझने के लिए कि एल्गोरिदम्स काम कैसे करते हैं एंड वाई दे आर इंपॉर्टेंट, और ये अहम क्यों है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे जी हमारा मेन टॉपिक जनरेट एंड टेस्ट मेथड, ये हमें देखने के हमारे पास जनरेट एंड टेस्ट मेथड है क्या होता है। दिस मेथड वर्क्स बाई जनरेटिंग पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। अब ये जो मेथड है ये क्या करता है, इस तरीके से काम करता है कि जो पोटेंशियल सॉल्यूशंस होते हैं एक प्रॉब्लम के, एक मसले के जो पोटेंशियल सॉल्यूशंस यानी कि उसके जो मुमकिन हल होते हैं, जो मुमकिन सॉल्यूशंस होते हैं, उनको ये जनरेट करता है। एंड देन टेस्टिंग ईच वन टू डिटरमिन इफ इट मीट्स द रिक्वायर्ड कंडीशंस, और उसके बाद हर एक को ये टेस्ट करता है कि क्या वो हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, जो कि कंडीशंस हमें चाहिए, क्या उनको ये पूरा करता है या नहीं करता। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ।
जनरेट एंड टेस्ट मेथड करता ये है कि आपके पास जितने भी मुमकिन सॉल्यूशंस होते हैं उनको ये जनरेट करवाते हैं आप इस मेथड के अंदर, और उसके बाद उन तमाम मुमकिन सॉल्यूशंस को आप टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्या वो जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है उनको वो सॉल्यूशंस पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जो सॉल्यूशन जो मुमकिन सॉल्यूशन है कि जो आपने मुमकिन सॉल्यूशंस जनरेट किए हुए हैं उनमें से जो भी एक मुमकिन सॉल्यूशन आपकी कंडीशंस को पूरा करता है वो आपका फिर फाइनल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है जी, तो ये इसका मतलब है। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन वाला एक मेथड है कि आपने किस तरह से सॉल्यूशन लेना है। द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन इज फाउंड। ठीक है, ये प्रोसेस तब तक आप जारी रखते हैं जनरेटिंग और टेस्टिंग वाला जब तक आपको एक सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। और ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस हैव बीन एग्जॉस्टेड, या फिर आप तमाम सॉल्यूशंस को टेस्ट नहीं कर चुके होते। ठीक है, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस हैव बीन एग्जॉस्टेड का मतलब ये कि तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस को आप टेस्ट कर चुके हो। ठीक है, आप दो ही सिचुएशंस में इस प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, या तो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन मिल जाए या फिर तमाम जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनको आप देख चुके हैं, उनको आप टेस्ट कर चुके हैं और आपको सॉल्यूशन ना मिले। ठीक है जी, तो ये आपके पास है जनरेट एंड टेस्ट मेथड। द जनरेट एंड टेस्ट मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन सिनेरियोज वेयर, अब किन सिनेरियोज के अंदर, किन मौके के ऊपर, किस जगह के ऊपर ये मेथड जो है मुफीद हो सकता है। ख़ास तौर पे वो यहाँ पे 3 सिनेरियोज लिखे हुए हैं। ठीक है जी, द प्रॉब्लम स्पेस इज स्मॉल, जो प्रॉब्लम स्पेस है वो कम है, यानी कि जो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो थोड़े हैं। ठीक है, जो मुमकिन सॉल्यूशंस हैं वो जब थोड़े हो तो उसके बाद मेकिंग इट फिजिबल टू जनरेट एंड टेस्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं आप उन तमाम सॉल्यूशंस को जनरेट भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं, वो तादाद में कम है। ठीक है जी, दूसरी क्या सिचुएशन हो सकती है, देयर इज़ नो क्लियर स्ट्रेटजी फॉर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपके पास कोई क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है, कोई आपके पास वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है, तो तब आप इसको इस्तेमाल करते हैं जनरेट एंड टेस्ट मेथड को। एंड एन एग्जॉस्टिव सर्च इज़ नेसेसरी, एग्जॉस्टिव सर्च अगेन उसी तरह से जैसे हमने ऊपर देख लिया है, यहाँ पे जैसे हमने देखा था ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस हैव बीन एग्जॉस्टेड। अभी एग्जॉस्टिव सर्च ऐसी सर्च है जिसके अंदर तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस को आप एक बार जनरेट करवा के टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक एग्जॉस्टिव सर्च होती है। ये जहाँ पे ज़रूरी हो, यानी कि आपके पास क्लियर कट स्ट्रेटजी ना हो सॉल्यूशन फाइंड करने की, तब आप इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारे पास हेयोरिस्टिक्स और रूल्स कैन बी अप्लाइड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ जनरेटेड सॉल्यूशंस, जो आपके पास नंबर ऑफ जनरेटेड सॉल्यूशंस हैं उनको कम करने के लिए आप हेयोरिस्टिक्स या फिर रूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, हेयोरिस्टिक्स को आप इस तरह समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप अगर 1 साल पहले किसी रास्ते से गए थे, वहाँ पे आपको कोई अगर नुकसान पहुँचा था खुदा न खास्ता, तो आप दूसरी बार कोशिश करेंगे, अगर आप 1 साल के बाद भी जाएँ तो कोशिश करेंगे आप उस रास्ते से ना जाएँ, आप किसी दूसरे रास्ते से जाएँ। ठीक है, यानी कि आप अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे फिक्स रूल्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके कुछ ख़ास काम करते हैं और ख़ास काम आप नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह के रूल्स जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आपके पास ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि पॉसिबल सॉल्यूशंस नहीं होते, तो फिर आप उनकी तरफ नहीं जाते। ठीक है, जिनकी तरफ चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिन सॉल्यूशंस के कि वो आपके सॉल्यूशंस बन सकते हैं, उस तरह के जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं वो फिर आप कंसिडर करते हैं। ठीक है, इस तरह के जब आप हेरिस्टिक्स या फिर रूल्स इस्तेमाल करते हैं, आपके पास जो जनरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, नंबर ऑफ जनरेटेड सॉल्यूशंस वो कम हो जाते हैं। ठीक है, यही बात अब यहाँ पे लिखी हुई है, हेरिस्टिक्स और रूल्स कैन बी अप्लाइड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ जनरेटेड सॉल्यूशंस, तो आपके पास जो नंबर ऑफ जनरेटेड सॉल्यूशंस हैं उनको कम करने के लिए आप हेरिस्टिक्स या फिर रूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेकिंग द प्रोसेस मोर एफिशिएंट, जिसके नतीजे में आपका जो प्रोसेस है ये मज़ीद एफिशिएंट हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें जी आपके पास एक फ्लो चार्ट है जनरेट एंड टेस्ट मेथड का। सबसे पहले आपके पास है जनरेटर, आपने सबसे पहले सॉल्यूशन को जनरेट किया, पॉसिबल सॉल्यूशन आ गया आपके पास। उसके बाद आपने सॉल्यूशन को टेस्टर के अंदर टेस्ट कर लिया, अगर तो आपका सॉल्यूशन है इनकरेक्ट सॉल्यूशन, टेस्ट आपने जब टेस्ट अप्लाई किया आपका सॉल्यूशन आ गया इनकरेक्ट, तो फिर आप वापस जाएंगे जनरेटर के अंदर, अगेन आप एक और सॉल्यूशन जनरेट करेंगे। आपने जब नया पॉसिबल सॉल्यूशन जनरेट किया उसको फिर आप टेस्टर में ले जाएंगे, उसको फिर आप टेस्ट करेंगे, अगर इस बार सॉल्यूशन आपका करेक्ट हो गया, करेक्ट सॉल्यूशन हो गया, तो फिर आपने अपना प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देना, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल गया है। ठीक है जी, तो ये है जी आपके पास जनरेट एंड टेस्ट मेथड का फ्लो चार्ट। यहाँ पे आपके पास है जी डू यू नो, ये हमने अब देखना है। द जनरेट एंड टेस्ट मेथड इज ऑफन यूज्ड इन AI एप्लीकेशंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर आप अक्सर जनरेट एंड टेस्ट मेथड को इस्तेमाल करते हैं, सच एज गेम प्लेइंग, जैसे कि गेम प्लेइंग हो सकती है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, वेयर द सॉल्यूशन स्पेस इज लार्ज, जहाँ पे जो सॉल्यूशन स्पेस है ये लार्ज होती है, यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं,
एंड द बेस्ट अप्रोच इज़ टू ट्राई डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ अंटिल वन वर्क्स। ठीक है, तो आपके पास जो बेस्ट अप्रोच होती है, जो बेहतरीन तरीक़ाकार होता है सोल्यूशन फाइंड करने का, वो ये हो कि आप मुख्तलिफ जो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको आप ट्राई करें। तब तक आप ट्राई करते रहें जब तक कोई एक जो पॉसिबिलिटी है वो काम ना कर जाए। ठीक है जी, तो इन सिचुएशंस के अंदर आप जनरेट एंड टेस्ट मेथड को आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो सेक्शन है 3.2 एल्गोरिदम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सेक्शन 3.2 कंप्लीट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंपल मेथड था जनरेट एंड टेस्ट मेथड, ये मेथड भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी सेक्शन 3.3 प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। इसको हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो 3.3.1 है सॉल्वेबल वर्सेस अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स, इनको हम वहाँ पे इंशाल्लाह कवर करेंगे।